स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.18 फ्रॉम पेज नंबर 234 ऑफ द इक्विलिब्रियम है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। द इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड एज एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल गिव राइज टू इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। फर्स्ट में आपने राइट द कंसंट्रेशन रेशियो रिएक्शन कोशेंट QC फॉर दिस रिएक्शन बताना है। Note that water is not in excess and it is not a solvent in this reaction. B. At 293 Kelvin, if one starts with 1 mole of acetic acid and 0.18 mole of ethanol, there is 0.171 mole of ethyl acetate in final equilibrium mixture. Calculate the equilibrium constant. C. Starting with 0.5 mole of ethanol and 1 mole of acetic acid and maintaining it as 293 Kelvin, 0.214 mole of ethyl acetate is found after some time. Has equilibrium be reached? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 3 पार्ट्स में स्प्लिटेड है राइट। इसमें बोल क्या रहे हैं कि इथाइल एसीटेट जो है ये फॉर्म हो रहा है बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है एंड दिस इज इथेनॉल और इससे इथाइल एसीटेट जो है वो फॉर्म हो रहा है राइट। एंड इसमें फर्स्टली आपने ये बताना है कि कंसंट्रेशन रेशियो दैट मीन्स कि QC जो है रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, वो कैसे लिखोगे आप। अब इसमें एक चीज जो है आपने याद रखनी है कि ये जो वाटर है ये हमारे पास एज अ सॉल्वेंट कंसिडर नहीं किया जा रहा है क्योंकि वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है राइट। तो इसे भी आप जो रिएक्शन कोशेंट का रिलेशन होगा उसमें मेंशन करोगे। नाउ बी पार्ट में एट 293 केल्विन मतलब कि 293 केल्विन टेम्परेचर पे अगर तो रिएक्शन जो है वो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल से स्टार्ट हो रही है तो जो हमारे पास इथाइल एसीटेट फॉर्म होगा फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर में दैट विल बी 0.171 मोल। अब इस केस में आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। सी पार्ट में 0.5 मोल इथेनॉल और 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड जो है ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो 293 केल्विन है राइट। एंड 0.214 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट जो है वो कुछ टाइम के बाद फॉर्म हुए हैं राइट। सो अब इसमें बोल रहे हैं कि क्या इक्विलिब्रियम जो है वो रीच हुआ है कि नहीं हुआ है, आपने ये बताना है राइट। अब इसमें आपने 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने KC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन इस C पार्ट के अकॉर्डिंगली QC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट। अगर तो KC की और QC की वैल्यू सेम आएगी तो इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होगा। अगर KC और QC की वैल्यू सेम नहीं आती है तो ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं राइट। सो कंसंट्रेशन रेशियो हम कैसे मेंशन करेंगे, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स राइट। तो इस केस में हमने QC फाइंड आउट करना है राइट। सो QC इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट साइड जो है हम वाटर भी मेंशन करेंगे क्योंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट कंसिडर नहीं किया जा रहा है राइट। सो कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट पहले आ जाएगी CH3COO C2H5 ये लिक्विड फॉर्म में है राइट, into concentration of water H2O liquid divided by now concentration of reactants। so reactant side हमारे पास acetic acid है right and ethanol है, so into concentration of C2H5OH आ जाएगा right। अब ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया है QC दैट मीन्स रिएक्शन कोशेंट। अब सेकेंड केस में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि हमने KC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो KC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसके केस में कितनी कितनी मोलैरिटी आ रही है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, पहले हम ये देखेंगे दैट मीन्स की कंसंट्रेशन देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की, देन उसके बाद KC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि KC का रिलेशन भी सेम ही आता है। KC इक्वल टू concentration of products, so CH3COO C2H5 into water आ जाएगा divided by concentration of reactants CH3
COOH इंटू C2H5OH आ गया, राइट। अब कंसंट्रेशन जो है वो हमने बी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करनी है। इसके अकॉर्डिंगली पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। सो इट इज CH3COOH, इट इज इन लिक्विड, प्लस C2H5OH, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, एंड इट फॉर्म्स इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5, ठीक है, साथ में वाटर जो है लिबरेट हुआ है, राइट। अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन इज नन अदर देन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। सो जो टोटल वॉल्यूम है यहां पे मैं V अज्यूम कर लेती हूं। सो यू कैन राइट ओवर हियर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये हम V लीटर मान लेते हैं, राइट। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं हमारे पास मेंशन्ड है। सो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स की आएगी। इस क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो 0.18 मोल ऑफ इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया है, राइट। सो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो 1 मोल हमारे पास एसिटिक एसिड का इन्वॉल्व हो रहा है, सो 1.0 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमने कितनी लिया है? V लीटर। C2H5 जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.18 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है? V लीटर ले रहे हैं। इनिशियली हमारे पास इथाइल एसीटेट जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली CH3COOC2H5 इसकी कंसंट्रेशन भी 0 आ जाएगी और वाटर की भी 0 आ जाएगी। नाउ अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, उनमें से 0.171 मोल जो है किसके फॉर्म हो गए हैं? इथाइल एसीटेट के। दैट मीन्स कि इनमें से जो 0.171 मोल है एसिटिक एसिड के, उन्होंने 0.171 मोल ऑफ इथेनॉल के साथ कंबाइन किया और हमारे पास 0.171 मोल जो है इथाइल एसीटेट फॉर्म किया है, राइट। सो वाटर भी सेम ही फॉर्म होगा, राइट। सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट मेंशन करते हैं, राइट। सो कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट विल बी 0.171 मोल। वॉल्यूम कितनी है टोटल? ये V लीटर मान रहे हैं। अब इथाइल एसीटेट अगर 0.171 मोल फॉर्म हो रहा है तो डेफिनेटली वाटर भी इतना ही होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड और इथेनॉल जो है वो 0.171 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। सो यहाँ पे भी हम 0.171 मोल बाय V लीटर जो है वो मेंशन कर देंगे। इसमें अगर इतना इथाइल एसीटेट फॉर्म हो रहा है, राइट, तो डेफिनेटली एसिटिक एसिड में से भी ये वाले मोल्स जो है माइनस हो जाएंगे। सो 1 माइनस 0.171 यहाँ पे मोल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ गया, राइट। 0.18 में से भी 0.171 मोल जो है वो माइनस हो जाएंगे और हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशंस हमारे पास आ चुकी हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे। सो अब हम वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे, राइट। सो Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, राइट। सो इथाइल एसीटेट कितना प्रेजेंट है? 0.171 मोल बाय V लीटर, राइट। ये कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट आ गई इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वो भी कितना प्रेजेंट है? 0.171 मोल बाय V लीटर आ गया, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा। 1 माइनस 0.171 आ जाएगा। सो 1 माइनस 0.171 यहाँ पे आप मोल मेंशन कर दोगे, डिवाइडेड बाय V लीटर आ गया, राइट। अब कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल, इट इज 0.18 माइनस 0.171, यहाँ पे मोल आ गया। नाउ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो कि V लीटर है, राइट। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। सो Kc इक्वल टू 0.171 बाय V आ जाएगा मोल
और लीटर आ गया, ठीक है, इंटू 0.171 मोल बाय वी लीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नाउ 1 माइनस 0.171 इट विल बी 0.829 बाय वी आ गया, साथ में यूनिट्स मेंशन कर दो, मोल एंड वॉल्यूम के लीटर, इंटू 0.18 माइनस 0.171 इट विल बी 0.009 मोल बाय वी लीटर आ जाएगा। अब हम Kc की वैल्यू जो है वो सॉल्व करेंगे। सो 0.171 मोल बाय वी लीटर आ जाएगा। सेकेंड वाली वैल्यू मेंशन कर दोगे 0.171 मोल बाय वी लीटर आ गया। अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू आती है तो वो रिवर्स करके हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। सो ये रिवर्स हो जाएगी, वी लीटर बाय 0.829 मोल इनटू यहाँ पे भी वी लीटर बाय 0.009 मोल आ जाएगा, राइट। अब ये वी लीटर जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, मोल जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, ये मोल इसके साथ कैंसिल हो गया। 0.171 इंटू 0.171 Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.02924 डिवाइडेड बाय 0.829 इंटू 0.009 इट विल बी 7.46 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। ये जो 0.02924 है, ठीक है, इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग लिखना है, राइट। तो ये डेसिमल डिस्प्लेसमेंट मैं अप टू 3 डिजिट कर दूंगी, राइट। 3 डिजिट में क्यों कर रही हूं, क्योंकि ये जो 10 रेज टू पावर माइनस 3 है, ठीक है, इसे मैं कैंसिल आउट कर सकूं। सो Kc इक्वल टू यहाँ पे ये जो डेसिमल डिस्प्लेसमेंट है ये लेफ्ट टू राइट हो रही है, दैट मीन्स कि पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी। इट विल बी 29.24 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। अब ये जो 10 रेज टू पावर माइनस 3 है, इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा, तो ये 10 रेज टू पावर 3 बन गया डिवाइडेड बाय 7.46। तो ये जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। नाउ 29.24 डिवाइडेड बाय 7.46 Kc की वैल्यू कितनी आ गई, Kc इक्वल टू 3.919, राइट। राउंड अप कर सकते हैं तो यहाँ पे 9 है, मोर देन 5, तो ये जो 1 है इसे मैं एक बढ़ा के लिख दूंगी, राइट। तो Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Kc इक्वल टू 3.92। अब अगर तो Qc की वैल्यू जो है Kc की वैल्यू के इक्वल आएगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन होगा, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने Qc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमने ऊपर रिलेशन बनाया है उसकी हेल्प के साथ। इसमें पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। सो रिएक्शन इज CH3COOH लिक्विड प्लस इथेनॉल C2H5OH लिक्विड give rise to ethyl acetate CH3COOC2H5, ये भी लिक्विड है प्लस वाटर जो है रिलीज हो गया है, राइट। अब इस केस में ये कह रहे हैं कि 1 मोल जो है एसिटिक एसिड का 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया है और इसकी वजह से जो इथाइल एसीटेट फॉर्म हुआ है दैट इज 0.214, राइट। सो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी प्रेजेंट है, सो इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ रहे हैं एसिटिक एसिड के, 1 मोल कंसिडर किया है और जो वॉल्यूम है वो हमने स्टार्टिंग में ही V लीटर मानी है। इथेनॉल कितना इन्वॉल्व हो रहा है 0.5 मोल डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वॉल्यूम है वो मेंशन कर देंगे। इथाइल एसीटेट इनिशियली 0 कंसंट्रेशन का फॉर्म हुआ है, जब इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हुआ तो उस टाइम पे 0.214 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट फॉर्म हुए हैं। अगर 0.214
मोल ऑफ इथाइल एसीटेट फॉर्म हुए हैं तो डेफिनेटली वाटर भी इतना ही फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि 1 मोल एसिटिक एसिड 1 मोल इथेनॉल के साथ कंबाइन कर रहा है, 1 मोल ही हमारे पास इथाइल एसीटेट और 1 मोल ही वाटर फॉर्म होगा। तो अगर 0.214 मोल हमारे पास इथाइल एसीटेट के फॉर्म हुए हैं तो वाटर भी सेम अमाउंट में ही आएगा। सो 0.214 डिवाइडेड बाय V लीटर आ गया। अब इथाइल एसीटेट कैसे फॉर्म हुआ है? 0.214 मोल ऑफ एसिटिक एसिड जब 0.214 मोल ऑफ इथेनॉल के साथ कंबाइन करेंगे तब जाके हमारे पास इथाइल एसीटेट और वाटर फॉर्म होगा। दैट मींस कि जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है 1 की, उसमें से 0.214 हम माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ जाएगा। सो V लीटर आ गया। 0.5 मोल यहाँ पे किसके प्रेजेंट है? इथेनॉल के। सो इसमें से 0.214 मोल जो है हम माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय, अब टोटल वॉल्यूम ले लोगे, राइट। अगेन QC की वैल्यू भी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो हमने ऊपर रिलेशन बनाया था, रिएक्शन कोशेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स CH3COO C2H5 into concentration of water, right, divided by concentration of reactants आ जाएगा। तो reactant साइड CH3COOH है, right, and C2H5OH प्रेजेंट है। अब हम concentrations मेंशन कर देते हैं। QC equal to concentration of product, right, so 0.214 मोल बाय V लीटर आ जाएगा, राइट, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 0.214 मोल बाय V लीटर आ गया, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 1 माइनस 0.214 मोल बाय वॉल्यूम आ गया, राइट, इनटू concentration of ethanol 0.5 minus 0.214 mole by V लीटर आ जाएगा, राइट। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। QC इक्वल टू 0.214 मोल एज इट इज आ गया, so 0.214 मोल बाय V लीटर इंटू 0.214 मोल बाय V लीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, नाउ 1 माइनस 0.214 इट विल बी 0.786 यहाँ पे मोल बाय V लीटर आ गया, राइट, इंटू 0.5 माइनस 0.214 इट विल बी 0.286 बाय V, यहाँ पे मोल आगे और डिवाइडेड बाय लीटर हो जाएगा, राइट। अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू आती है तो वो हम रिवर्स करके लिख सकते हैं। सो QC इक्वल टू 0.214 मोल बाय V लीटर इंटू 0.214 मोल बाय V लीटर, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। सो V लीटर ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय 0.786 मोल आ गया, इंटू अगेन V लीटर ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय 0.286 आ गया। सो ये V लीटर इसके साथ कैंसिल हो गया, ये V लीटर इसके साथ कैंसिल हो गया, ये मोल आप इसके साथ कैंसिल कर दोगे, ये वाला मोल यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में मोल आएगा इसके साथ कैंसिल कर दोगे। अब हम कैलकुलेशंस देखेंगे इनकी। QC equal to 0.214 into 0.214 it will be 0.0458 divided by 0.786 into 0.286 it will be 0.2248 आ गया। जब आपने 0.0458 को 0.2248 के साथ डिवाइड किया तो QC की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2037। राउंड अप कर सकते हैं, यहाँ पे 7 है, दैट इज मोर देन 5, तो ये जो 3 है इसे आप एक बढ़ा के लिख दोगे। सो QC की वैल्यू 0.20
4 आ जाएगी। अब Kc की वैल्यू हमारे पास 3.92 है, सो यू कैन राइट Kc इक्वल टू 3.92 और Qc की वैल्यू जो है 0.204 आ रही है, राइट। अब Kc और Qc की वैल्यू सेम नहीं है, सो यू कैन मेंशन ओवर हियर इट इज नॉट इक्वल। सो इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम जो है वो रीच नहीं होगा। सो यू कैन राइट सिंस Kc is more than Qc, so equilibrium has not been reached.